कारण यहाँ लगभग 70-80 हज़ार गरीब तबके के लोग जेल में हैं। आज हम गया नगर निगम का चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ने में भी हमने एक दिया है, ट्वीट किया है कि अगर नगर निगम का महापौर के रूप में चुनाव हम लोग जीत जाते हैं तो जो शराबबंदी में बंद हैं लोग, उनको छुड़वाने का प्रयास करेंगे। कहने का मतलब कि आज बहुत लोग ऐसे हैं जिनको कि बेलर नहीं है, बेल कराने का सलाहियत नहीं है, उनके परिवार लोग आज बिलख रहे हैं। ये इनह्यूमन काम हो रहा है। इसीलिए हम सदा कहते हैं कि शराबबंदी ठीक है, लेकिन जो कार्रवाइयाँ हुई है उसका प्रभाव गरीबों पर प्रतिकूल पड़ा है। एक तरफ निकाय चुनाव हो रहा है तो दूसरे तरफ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने अपनी बेटी को चुनाव जिताने के लिए जो बयान दिया है उसे लेकर खलबली मची हुई है। दरअसल बिहार में नीतीश कुमार को समर्थन करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने यह कह दिया है कि बिहार के अंदर पूर्ण शराबबंदी के वजह से जो लोग शराब के कारोबार या शराब पीने वाले गरीब तबके के लोग जेल में बंद है, अगर उनकी बेटी चुनाव जीत जाएगी तो जीतनराम मांझी ऐसे लोगों को जो जेल में बंद है उनको जेल से बाहर निकलवाने का काम करेंगे। जीतनराम मांझी ने कहा कि गया से मेयर पद के लिए जो प्रत्याशी है, अगर वो चुनाव जीत जाती हैं तो हम लोग मिलकर वैसे गरीब लोगों को जेल से बाहर निकलवाने का काम करेंगे जो लोग जेल में बंद हैं। जो जेल में बंद है वो बहुत पीड़ा में है, उनके परिवार वाले सक्षम नहीं है कि उनको जेल से बाहर निकलवा दें। ऐसे लोगों के लिए हम बेलर बनने का काम करेंगे। जेल से बाहर निकालने के लिए जमानत दिलाने में जितनी मदद होगी हम लोग करेंगे, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि गया में चुनाव लड़ रही उनकी बेटी को लोग वोट करें। मतदान के ठीक पहले जीतनराम मांझी ने यह ट्वीट किया। जीतनराम मांझी खुद कह रहे हैं कि हमने ट्वीट किया है, उनका बयान भी सामने आया, उस बयान को भी हमने आपको सुनवाया। लेकिन एक तरफ जीतनराम मांझी बिहार में नीतीश कुमार के शराबबंदी के मुद्दे पर भले ही साथ हो, लेकिन जब भी उनको मौका मिलता है वो यह मैसेज जरूर देते हैं कि शराबबंदी कानून में संशोधन होना चाहिए। गरीब तबके के जो लोग हैं उनको राहत मिलनी चाहिए। जो लोग थोड़ी थोड़ी शराब पीते हैं उनके ऊपर सरकार नरमी दिखाए, यह मांग जीतनराम मांझी कई दफे कर चुके हैं। यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि शराब अगर गरीब लोग पीते हैं तो उनको सरकार की तरफ से इजाज़त मिलनी चाहिए, क्योंकि मजदूर शराब दवाई के रूप में लेते हैं। इसलिए मांझी इस बात की वकालत करते हैं कि शराबबंदी में ऐसे हजारों लोग, लाखों लोग जो बेकसूर हैं वो जेल में बंद हैं और ऐसे लोगों को अब जेल से बाहर निकालना चाहिए। हालांकि मांझी इसके पहले कई दफ़े यह बातें बोल चुके हैं, लेकिन गया के वोटरों से जिस तरीके से उन्होंने अपील की है उसके बाद बवाल मचा हुआ है कि अपनी बेटी को चुनाव जिताने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी खुद मेयर पद का चुनाव जितवाने के लिए अगर इस तरीके का प्रलोभन दे रहे हैं तो फिर अन्य लोग क्या करेंगे। एक तरफ नीतीश कुमार पूर्ण शराबबंदी के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बिहार में रोज नीतीश कुमार इस तरीके का बयान दे रहे हैं, शराब एक बूंद भी पीना गलत बात है, बुरी चीज़ है। दूसरी तरफ उनके सहयोगी जेल में बंद ऐसे लोगों को जेल से बाहर निकलवाने की मुहिम की बात कर रहे हैं जो शराब पीने या बेचने के मामले में जेल में बंद है। तो एक बार फिर से सुनिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी क्या कुछ कह रहे हैं, किसे आश्वासन दे रहे हैं और किसे प्रलोभन दे रहे हैं। जो कंडीशन जीतनराम मांझी ने लगाई है चुनाव में वोटरों के लिए, उसके बाद बवाल मचना तय। हालांकि आज वोटिंग हो रहा है, वोटिंग पर इस बयान का कितना असर पड़ेगा यह भी देखना दिलचस्प होगा। यहाँ लगभग 70-80 हज़ार गरीब तबके के लोग जेल में हैं। आज हम गया नगर निगम का चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ने में भी हमने एक दिया है, ट्वीट किया है कि अगर नगर निगम का महापौर के रूप में चुनाव हम लोग जीत जाते हैं तो जो शराबबंदी में बंद हैं लोग, उनको छुड़वाने का प्रयास करेंगे। कहने का मतलब कि आज
बहुत लोग ऐसे हैं जिनको कि बेलर नहीं है, बेल कराने का सलाहियत नहीं है, उनके परिवार लोग आज बिलख रहे हैं। ये इनह्यूमन काम हो रहा है। इसीलिए हम सदा कहते हैं कि शराबबंदी ठीक है, लेकिन जो कार्रवाइयाँ हुई है उसका प्रभाव गरीबों पर प्रतिकूल पड़ा है।